आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात में राज्य में औद्योगिक निवेश पर दिखाई रुचि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए ऊर्जा पुरस्कार। ईवी यात्रा पोर्टल का किया शुभारंभ। जबलपुर के रेलवे कोचिंग डिपो में रोबोटिक तकनीक से सुधारे जाएंगे रेल के पहिए। और विश्व कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मा सहित अन्य उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में उद्योगपतियों से भेंट में ये बात कही। इस अवसर पर प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मनीष सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वोल्वो ग्रुप और आइशर मोटर्स के संयुक्त उपक्रम ईवी कमर्शियल व्हीकल्स के विनोद अग्रवाल ने बताया कि उपक्रम भोपाल, धार और देवास जिलों में वाहन निर्माण से संबंधित इकाइयों में 1600 करोड़ रुपए निवेश करेगा। यशोदा लिनन यार्न लिमिटेड के श्री काकरिया ने कहा है कि स्टिचिंग और वीविंग इकाई की स्थापना पर लगभग 450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये समूह पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र में जूट इकाई लगाने की संभावनाओं पर भी कार्य कर रहा है। फोर्स मोटर्स लिमिटेड और सागर ग्रुप के प्रतिनिधियों ने प्रदेश की औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन संबंधी सहायता के प्रावधानों के संबंध में भी चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने ईवी यात्रा पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाली पीढ़ियां प्रदूषण मुक्त वातावरण में सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण में सांस लेना एक बुनियादी मानवाधिकार है। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करते हुए ऊर्जा संरक्षण एक वैश्विक और राष्ट्रीय प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं के नवाचारों के व्यापक उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा करने से पर्यावरण संरक्षण के नए तरीके विकसित होंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, मृत्यु दर कम हुई है और कुपोषण से किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि 2019 से 2021 के बीच राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतक में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर 2015 में जन्मे प्रति 1000 बच्चों में से 43 की मृत्यु हो जाती थी। वहीं 2020 में संख्या घटकर 32 हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास की पहली आवश्यकता शांति है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था के मद्देनजर खरगोन में विशेष सशस्त्र बल की तैनाती की जाएगी और एक नया थाना भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री आज खरगोन में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान संभाग स्तरीय स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने 660 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 371 करोड़ रुपए के लोकार्पण और 288 करोड़ रुपए के भूमि पूजन शामिल थे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किए। इसके पहले उन्होंने सिकल सेल वॉलंटियर्स बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खरगोन के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने नवग्रह मंदिर कॉरिडोर का विकास करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा और सिरवैल में स्थित महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिसंबर वर्ष 2023 तक मीजल्स रूबेला रोग के निर्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैतूल जिले में इस अभियान का दूसरा चरण 19 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 9 माह और 5 वर्ष तक के टीकाकरण से छूट गए बच्चों एमआर टीके के दोनों डोज दिए जाएंगे। बैतूल जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ अरविंद कुमार भट्ट ने जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाओं से अनुरोध किया है कि ये संस्थाएं एमआर टीके से छूट गए बच्चों की सूची बनाकर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर बच्चों का टीकाकरण कराएंगे। उन्होंने पालकों से भी अनुरोध किया है कि वे बच्चों को एमआर के दोनों डोज लगवाएं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे की कोचिंग डिपो में कोच के पहियों की आधुनिक तकनीक से मरम्मत की जाएगी। नई तकनीक के अनुसार पहियों को बिना खोले ही उनकी मरम्मत हो सकेगी और सुधार के लिए उन्हें वर्कशॉप भेजने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए कोचिंग डिपो को आधुनिक बनाने की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक के माध्यम से लैस मशीन से मेंटेनेंस किया जाएगा। रोबोटिक मशीन के माध्यम से कोच के पहिए में सुधार कार्य हो सकेगा। अभी एक रेल पहिए के मेंटेनेंस के लिए 6 से 7 घंटे का समय लगता है। पहिए को खोलकर ट्रक के माध्यम से कटनी, शेड या फिर दूसरी जगह भेजा जाता था। लोकसभा ने आज वर्ष 2022-23 के लिए पूरक अनुदान मांगों और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों को पारित किया। पूरक अनुदान मांगों के तहत सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 4,36,000 करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त कुल व्यय का प्रस्ताव किया है। इसमें 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक का नकद औसत व्यय और कुल अतिरिक्त व्यय शामिल है। सहकारी सोसाइटी में गबन करने वाले 2 प्रबंधकों को शहडोल के अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंह नगर ने 3-3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कतर में फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। 2 बार की चैंपियन फ्रांस की टीम छठी बार सेमीफाइनल खेल रही है, जबकि टूर्नामेंट की छुपी रुस्तम मानी जाने वाली मोरक्को की टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। मौजूदा चैंपियन फ्रांस की बाधा पार करने के लिए मोरक्को के प्रमुख खिलाड़ियों हाकिम जीज, अशरफ हकीमी और यूसुफ नेसीरी को बेहतरीन तालमेल के साथ प्रदर्शन करना होगा। कागजों में फ्रांस का पल्ला भारी है और उसका दारोमदार किलियन एम्बाप्पे और ओलिवियर जीरू पर रहेगा। फ्रांस की टीम लय में नजर आ रही है, लेकिन उन्हें मोरक्को की अभेद्य रक्षा पंक्ति से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में साथी जन शिक्षण संस्कृति समिति 15 से 21 दिसंबर तक नर्मदा रंगम नाट्य महोत्सव का आयोजन करेगी। अशोकनगर में सीएम हेल्पलाइन शिविर का आयोजन अनुभाग स्तर पर किया जाएगा। छतरपुर जिला कलेक्टर ने नगर पालिका छतरपुर के विभिन्न वार्डों में मापदंड के अनुरूप साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए वार्डवार अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों ने आज यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन के लिए शपथ ली। आगरमालवा जिले में प्रशासन गांव की ओर थीम पर 19 से 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस सप्ताह मनाया जाएगा। शिवपुरी जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 5 सरपंच और 2800 पंच पद के निर्वाचन कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात में राज्य में औद्योगिक निवेश पर दिखाई रुचि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए ऊर्जा पुरस्कार। ईवी यात्रा पोर्टल का किया शुभारंभ। जबलपुर के रेलवे कोचिंग डिपो में रोबोटिक तकनीक से सुधारे जाएंगे रेल के पहिए। और विश्व कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।